आज चलेगा डे 12। ठीक है, और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्या, लूप्स इन पाइथन। ठीक है, विद एआई लर्निंग के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लूप्स क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा क्योंकि हम लूप्स पढ़ा रहे हैं। तो लूप्स क्या है? लूप एक ऐसा तरीका जिससे हम कोई काम बार बार ऑटोमेटिकली दोहराया जा सके। ठीक है, क्या ऐसा तरीका जिससे कोई काम बार बार दोहराया जा सके, ऑटोमेटिकली कराया जा सकेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, और एआई में क्या रोल है इसका? एआई में एआई मॉडल ट्रेनिंग क्या क्या करता है? एआई मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, कैसे? बार बार डेटा को मॉडल में डालना जब तक वो सीख ना ले, यही लूप है। क्या हम क्या करते हैं? बार बार डेटा को मॉडल में डालना जब तक वो सीख ना ले। क्या? जब तक वो सीख ना ले, यही लूप है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। फोर कीवर्ड है, यहां से लूप स्टार्ट होता है। फोर आई इन रेंज 5। ठीक, और प्रिंट डबल कोड ट्रेनिंग राउंड कॉलन डबल कोड i+1। ठीक, देखिए यहाँ पर मैंने 4 लिया है। आखिर मैंने 4 क्यों लिया है मैं ये बताऊंगा जरूर, क्योंकि ये जानना जरूरी हमारे लिए। ये पाइथन का लूप कीवर्ड है। ठीक है, क्या ये पाइथन का लूप कीवर्ड है? यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखना है क्या है? पाइथन का लूप कीवर्ड। ओके, मतलब इस सीक्वेंस रेंज में जितने आइटम्स उन पर एक एक बार करके चलेंगे। ठीक है, क्या इसमें जितने हमारे रेंज है, जितने आइटम्स है, उन पर एक एक करके चलेंगे। एआई एग्जांपल में समझो तो जैसे डेटा सेट के हर डेटा पॉइंट पर मॉडल ट्रेनिंग करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आई क्या है? यह एक लूप वेरिएबल काउंटर है। ठीक है, क्या है ये? वेरिएबल काउंटर। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। और इसका क्या काम है? ये हर चक्कर में आई रेंज से एक नया नंबर असाइन होता है। क्या करता है? हर चक्कर में एक नया नंबर असाइन करती है। ठीक है, ओके। यहाँ से आई शुरुआत करेगा 0 से और 4 तक जाएगा, कुल 5 वैल्यूज लेगा। मतलब आई कैसे क्या करेगा? शुरुआत करेगा 0 से 4 तक। ओके, कितनी वैल्यू आएंगी? टोटल 5 आएंगी। ओके, अब रेंज क्या है? रेंज है हमारी, रेंज एन। ठीक, मतलब इक्वल 0 से n-1। ठीक है, ये क्या तक चलेगा? ये इस तरीके से जनरेट करेगा, नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, 0 से n-1, 0 0 2, इस तरीके से। ठीक है, नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, हमारी कहाँ तक रेंज है? 5 तक। तो ये किस तरीके से जाएगा? 0 से शुरुआत होगी, 0 1 2 3 4, 4 तक ही जाएगा, क्योंकि काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 5 हो जाएंगे ना, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 5 रेंज, ये हमारी रेंज है और ये हमारी काउंट है। ठीक है, इस तरीके से याद रखें। कुल 5 बार लूप चलेगा। कितनी बार लूप चलेगा? 5 बार लूप चलेगा। ठीक है, रेंज हमारी ये है। ओके, ये जनरेट करेगा n-1 फॉर्म में। ओके, और एआई में समझे तो रेंज का मतलब होता है जैसे ट्रेनिंग 5 एपोक्स तक करनी हो, एक बार डेटा पास हो गया, इस तरीके से। ठीक है, और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रिंट। प्रिंट क्या है? प्रिंट के हमने अंदर डाला है ट्रेनिंग राउंड।
ठीक है। i+1 का मतलब होता है i+1, ठीक है। i में अगर 1 गया हमारा, मतलब i में हमारी 0 गया, 0 + 1, ठीक है, तो क्या देगा 1। ओके, फिर i में हमारा जाएगा 2, तो 2 + 1 3, इस तरीके से। ओके, कहाँ है i+1 गया। ओके, 1 से स्टार्ट होगा। i+1 क्यों? क्योंकि i हमारा वैल्यूज लेगा 0 1 2 3 4, लेकिन हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक, इसलिए i+1 लिखा है। हर बार 1 को बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, हर बार 1 को बढ़ाएगा, ठीक है। ओके, अब प्रिंट क्या करेगा, आउटपुट दिखाएगा, ये इसलिए है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रोग्राम देखिए, फॉर लूप AI ट्रेनिंग डेटा, AI ट्रेनिंग डेटा, ठीक है, पर चलाना है ये। तो क्या करते हैं हम, डेटा सेट नाम का हम एक वेरिएबल उठा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल हो गया। इसके अंदर हम लिस्ट के अंदर कुछ स्टोर कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर कैट स्ट्रिंग में है ये, ठीक है, याद रखिए, कैट और डॉग डबल कोट कॉमा हॉर्स 1, ठीक है, डबल कोट। तरीके से हमने इसके अंदर ये लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया। 4, आपको पता ही है 4 क्या है, कीवर्ड है। एक लूप स्टार्ट होता है, हमारा लूप स्टार्ट होता है 4 आइटम्स, आइटम नाम का एक वेरिएबल है। इन इसके अंदर आइटम नाम का वेरिएबल है हमारा डेटा सेट के अंदर, ये डेटा सेट, यहाँ पर ले लिया मैंने, ठीक है, डेटा सेट के अंदर, ठीक है, कॉलर। और हम इसको फाइनली कॉलन के बाद प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट क्या प्रिंट कराएंगे हम, ये डेटा सेट के अंदर ही तो है हमारा आइटम, तो हम प्रिंट करा देंगे कोड लर्निंग फ्रॉम डबल कोड कॉलन कॉमा इसको अंदर आइटम, ठीक है, और यहाँ पैरेंथिस। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, लर्निंग फ्रॉम के बाद आएगी हमारी कैट डॉग हॉर्स, ये प्रिंट कर देगा इन तीनों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे ये एक बात और बता दूं, ये एआई में कैसे होगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इमेज रिकॉग्नाइजेशन, एआई हर इमेज को एक एक करके प्रोसेस करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप क्या कहता है, जब तक कंडीशन सही हो तब तक सीखते रहो, ठीक है। क्या करो, सीखते रहो, सीखते रहो, ठीक। प्रोग्राम बनाते हैं इसके ऊपर, वाइल लूप के ऊपर। तो मैं एक एक्यूरेसी हमारी एक्यूरेसी है, हम इतना, ये हमारी एक्यूरेसी है 0.70, क्या है ये, इंटीजर, और ये क्या है, वेरिएबल। एक्यूरेसी नाम का वेरिएबल है, हमारी एक्यूरेसी है 0.7। तो हम क्या करना चाहते हैं, जब तक कंडीशन सही हो जब तक ये चलता रहे, ठीक है। एक्यूरेसी हमारा वेरिएबल है, क्या करते हैं, वाइल जब तक हमारी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी स्मॉलर देन 0.19, तो क्या करें ये, जब तक प्रिंट करता रहे, प्रिंट डबल कोड ट्रेनिंग एक्यूरेसी कॉलन डबल कोड, क्या प्रिंट कराएंगे, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ठीक है, 1। तो क्या करेगा ये, हम इसको प्लस भी करना है, क्योंकि एक बार प्रिंट करेगा तो उसमें प्लस रह जाएगी, एक्यूरेसी इससे बढ़ के प्लस इक्वल 0.05, ठीक है। इस तरीके से ये प्लस कर सकते जाएगा इसमें। तो इसका आउटपुट आएगा 0.7, 0.75, 0.8, इस तरीके से आएगा। मतलब इससे हमेशा कम आएगा जब तक इसके वो नहीं हो जाता, जब तक मतलब ये कंडीशन सही रहेगी, ठीक है। ओके, इस तरीके से प्रिंट करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 4
ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये क्या करेगा, एआई कंट्रोल करने वाला है। ठीक है, ओके। प्रोग्राम बनाते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू को लूप से स्टार्ट करते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू, ब्रेक करना और कंटिन्यू करना। फॉर एक लूप कीवर्ड है फॉर प्लेयर इन रेंज है। ठीक है, कितने तक, 10 तक कॉलर। हमने एक प्लेयर लिया जिसकी रेंज ली हमने 10 तक जाएगा। ठीक है, कॉलम। ठीक है, 0 से स्टार्टिंग होगी। इफ प्लेयर, अगर प्लेयर हमारा इक्वल 5 कॉलन इसके बराबर पहुंच जाता है, ये हमारा इक्वल का सिंबल है। ठीक है, इक्वल के 5 के बराबर पहुंच जाता है तो क्या करना है, प्रिंट डबल कोड स्टॉप ट्रेनिंग। क्या स्टॉप ट्रेनिंग एट प्लेयर। ठीक, कॉमा प्लेयर प्रिंट करने के लिए। ठीक है, कॉलम। और यहाँ पर कर जाएगा हमारा ये ब्रेक। ठीक है, ओके। अब समझिए, एआई ट्रेनिंग के बीच में रोकना, एआई ट्रेनिंग के बीच में रोकना। ओके, फॉर आई इन रेंज, ये रेंज है RANGE। ठीक है, क्या 6 कॉलन। और इफ आई इक्वल टू, अगर आई 2 के बराबर होता है तो क्या करना है, इसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंटिन्यू इसको, आई को प्रिंट आई। ठीक है, 2 के बराबर होता है तब। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यू क्या करता है, ये क्या करता है, कंटिन्यू करता है, कुछ डेटा स्किप करता है, जैसे करप्ट फाइल स्किप करना। ठीक है, कंटिन्यू हमारा क्या करता है, ये कंटिन्यू हमारा करप्ट डेटा को स्किप कर देता है। ठीक है, हमें याद रखना। और मैं इसको बताना भूल गया था, ब्रेक मैंने बताया था। ब्रेक क्या करता है, एआई ट्रेनिंग के बीच में रोक देना। क्या करता है ब्रेक, एआई ट्रेनिंग को बीच में रोक देता है। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही काफी है। डे आज के लिए इतना ही काफी। डे 13 में आपसे मिलते हैं। ठीक है, ओके। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आज के लिए आपको खुद करना है। ठीक है, क्या करना, 1 से जो करते हैं वो कमेंट कर देना। ठीक है, 1 से 20 तक इवन नंबर्स, क्या इवन नंबर्स फिल्टरिंग। ठीक है, ये काम है आपके लिए। ओके, डे 12 के लिए काम है ये। ओके, थैंक यू एवरीवन।